मुद्दा मुख्य रूप से यही है कि आखिर परिसीमन के नाम से विपक्ष के नेता इतना घबराते क्यों हैं। संसद भवन में जो सीटें हैं उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फ्रीज किया था और ये जो फ्रीज लगा हुआ है ये 26 में समाप्त हो रहा है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसे स्पष्ट रूप से ये पता है कि मुसलमान मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता उसे वोट नहीं दे रहे हैं। अपनी तरफ से सरकार ने मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने का जितना प्रयास सरकार कर सकती थी, सरकार ने पूरा प्रयास किया। हिंदुओं का सहारा भी या तो आसमान में बैठा हुआ ईश्वर है या फिर धरती पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर किया, राम मंदिर बनवाया और ना जाने कितने ऐसे कार्य किए जिससे हिंदू मतदाताओं को पूरी तरह प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाना चाहिए था। तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी एक ऐसी अवधारणा बन रही है कि मुस्लिम महिलाएं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रही हैं। आखिर परिसीमन के नाम से क्यों घबरा जाता है विपक्ष? जी हां, संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद अब यही सवाल चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के चतुर चाणक्यों ने बहुत चतुराई के साथ महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल को परिसीमन बिल के साथ क्लब कर दिया था। कंडीशन लगी हुई थी कि महिला आरक्षण बिल तब पारित माना जाएगा या तब एक कानून बनकर प्रॉपर तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होगा जब परिसीमन बिल भी पारित हो जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर तो हम सहमत हैं, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन परिसीमन पर हमें आपत्ति है और इस आपत्ति के कारण ही यह संविधान संशोधन बिल फेल हो गया, गिर गया और संख्या बल के आगे इस बिल ने अपने घुटने टेक दिए। अब चर्चा का मुद्दा मुख्य रूप से यही है कि आखिर परिसीमन के नाम से विपक्ष के नेता इतना घबराते क्यों हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष समझें तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पिछला परिसीमन 2002 में हुआ था और उसके बाद से 24 साल गुजर चुके हैं। परिसीमन के लिए यह उचित समय है। उसका एक दूसरा कारण यह भी है कि जो संसद भवन में जो सीटें हैं उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फ्रीज किया था। उससे पहले उसको इंदिरा गांधी जी की सरकार ने फ्रीज किया था 1976 में, फिर अटल जी की सरकार ने उसे फ्रीज किया और ये जो फ्रीज लगा हुआ है ये 26 में समाप्त हो रहा है। यानी 26 के बाद सरकार बिना किसी रोक टोक के बड़ी आसानी से संसद में सीटें बढ़ा सकती है और ये एक उचित कारण भी है और उचित अवसर भी है क्योंकि फ्रीज हट चुका है और देश की जनसंख्या भी बढ़ चुकी है। सरकार का पक्ष काफी हद तक ठीक समझ में आता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है, जो आम लोगों को दिखाई नहीं पड़ा या दिखाया नहीं गया। आज इस वीडियो में मैं उसी पर्दे के पीछे थोड़ी ताक झांक करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ अनुमानित आंकड़ों से अवगत कराना चाहता हूं। 2025 का एक अनुमान है कि इसमें हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ की हो गई है। गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस 150 करोड़ में लगभग 50 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हो चुकी है, यानी कि मुसलमानों की हो चुकी है। ये अनुमान गैर सरकारी है। गैर सरकारी आंकड़े इसे अभी भी करीब 25% के आसपास ही मान रहे हैं, मुसलमानों की आबादी को कुल आबादी का हिस्सा। अब यहां से एक ऐसा समीकरण शुरू होता है जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने संरचना की, समझा और उसके ही अनुसार कुछ करने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसे स्पष्ट रूप से ये पता है कि मुसलमान मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता उसे वोट नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, इसमें अगर हम बात करें अल्पसंख्यक लाभार्थियों की तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है
बात चाहे करी जाए आयुष्मान योजना की बात करी जाए, उज्ज्वला योजना की बात करी जाए, जनधन योजना की बात करी जाए, जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलाई, यानी अपनी तरफ से सरकार ने मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने का जितना प्रयास सरकार कर सकती थी, सरकार ने पूरा प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम मतदाता भाजपा के पक्ष में नहीं आए और यह बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। यानी अगर इस अनुमान कि हम दृष्टिगत रखें और उसके अनुसार बात करें तो लगभग 1/3 आबादी अब तक मुस्लिम मतदाताओं की है या मुसलमानों की हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर 1/3 आबादी है उनकी तो मतदाता भी लगभग 1/3 होंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कष्ट ये है कि चलिए मान लीजिए मुस्लिम मतदाता उनको वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 75% हिंदू मतदाता हैं वो भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटा दी, भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर किया, राम मंदिर बनवाया और ना जाने कितने ऐसे कार्य किए जिससे हिंदू मतदाताओं को पूरी तरह प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी का अगर गणित समझें तो 25% मतदाता ऐसे हैं, लगभग 25 से 30% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। और बचे कुचे मतदाता जो हैं वो भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे। सबके पास अपने अपने कारण हैं। कुछ इसी बात से खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। कुछ इस बात से खुश हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश में जो कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हैं उनके ऊपर अंकुश लगा हुआ है। ये बात लगभग सच भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले हमारे देश में जो दुर्दशा थी, आतंकवादी संगठनों की जो सक्रियता थी, उसे देखकर स्पष्ट रूप से इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने में पूरी तरह सफल रही है। यह सफलता बनी रहे, ये रोक, ये बैरियर लगा रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद भी ये बात समझते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही गजवाए हिंद को रोकने का एक अंतिम बैरियर है। यह बैरियर अगर टूटा तो शायद भारत को गजवाए हिंद के खतरे से बचा पाना कठिन हो जाएगा। हिंदुओं का सहारा भी या तो आसमान में बैठा हुआ ईश्वर है या फिर धरती पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी, और ये बात स्पष्ट रूप से आंकड़े बता रहे हैं। विपक्षी नेता भी इस बात को भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं, या फिर यूं कहूं कि विपक्षी नेताओं की अंतिम आस मुस्लिम मतदाताओं पर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के सहारे ही वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं को इस बात की आशंका है कि नए परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके कार्यकर्ता कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को कुछ खास सीटों तक केंद्रित रखा जाए, सीमित रखा जाए कि भाई चलो फलानी सीट तो हम हारी मान रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर हिंदू मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतदाताओं के सहारे बड़ी आसानी से सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। तो क्या हम इन आंकड़ों को झुठला दें, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रयास किया गया सत्ता में बने रहने का, देश हित में, समाज हित में, हिंदू हित में, वो प्रयास सार्थक होना चाहिए था और वो प्रयास सार्थक होगा भी। किंतु फिलहाल परिसीमन बिल अभी अटक गया है और परिसीमन बिल के कारण महिला आरक्षण का कानून भी प्रभावी नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो इसे महिला आरक्षण का एक समर्थक के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगी,
प्रोजेक्ट करेगी और विपक्षी दलों को महिलाओं के विरोधी के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। और यह काम शुरू भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो चुके हैं, उनकी नेत्रियां सक्रिय हो चुकी हैं और वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति का प्रभाव भी पड़ेगा। बंगाल में चुनाव होने हैं और कुछ राज्यों में आगे शीघ्र ही कुछ समय में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में निश्चित तौर पर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर सकती हैं। बात अगर मुस्लिम मतदाताओं की करूं तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी एक ऐसी अवधारणा बन रही है कि मुस्लिम महिलाएं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रही हैं। वो गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगी हैं। कारण कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वो लाभान्वित हुई हैं, उनसे वो प्रभावित हुई हैं और जो 3 तलाक का जो कलेश था वो सरकार ने मिटाया है और इसका प्रभाव उन महिलाओं पर निश्चित तौर पर पड़ा है। लेकिन आपकी क्या राय है? 2 दिन के विशेष सत्र में संसद में जो कुछ हुआ, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रयासरत थी या परिसीमन बिल को कानून बनाने में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।